बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब बहुत ही नज़दीक है और कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर वोट होने वाले हैं। ऐसे में अलग अलग पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अपना चुनावी प्रचार प्रसार अभी से ही शुरू कर दिया है। हमारे पास दो राजनीतिक पार्टियां मजबूत स्थिति में नज़र आ रही है। एक तरफ आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी यहाँ पर है, तो दूसरी तरफ जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी मजबूत स्थिति में नज़र आ रही हैं। इसके साथ ही हमारे पास और भी पार्टियां हैं, जन स्वराज पार्टी इत्यादि। इस बार कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, कौन पार्टी यहाँ पर सरकार बनाने वाली है, जनता को अभी से ही यहाँ पर जानना है। सभी जनता यही क्यास लगाई हुई है कि कौन बन सकता है अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार दोस्तों, एक बार हम लोग फिर लेकर के आ गए हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे। हम लोग जानेंगे कि इस सर्वे के अनुसार किस पार्टी की बन सकती है सरकार, कौन हो सकता है अगला मुख्यमंत्री। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग सभी जिलों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखेंगे और जानेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, किस पार्टी की बन सकती है सरकार। वीडियो शुरू करने से पहले ध्यान दीजिएगा कि किसी भी पार्टी को बिहार में अपना सरकार बनाने के लिए कुल 243 सीटों में से कम 122 सीटों की जरूरत पड़ेगी। तो जिस भी पार्टी के पास, जिस भी गठबंधन के पास 122 सीटें आ जाती है, वो पार्टी, वो गठबंधन अपना सरकार बिहार में बना सकती है। तो चलिए अब बिना देरी किए एक एक करके सभी जिलों का ताज़ा ओपिनियन पोल जमीनी सर्वे यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं शेखपुरा जिला के साथ। तो शेखपुरा जिला में कुल 2 विधानसभा की सीट हैं। यहाँ पर आपको आरजेडी 1 सीटों पर बढ़ोतरी करते हुए नजर आएगी, साथ में जेडीयू भी 1 सीटों पर बढ़ोतरी करते हुए नजर आएगी। यानी कि दोनों ही पार्टियों का यहाँ पर टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा। वहीं बात करें अदर का, तो अदर का यहाँ पर कोई भी सीट देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी तक कुल 2 सीटों का हमने ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देख लिया है। अब बात करते हैं पश्चिमी चंपारण जिला की। तो यहाँ पर कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें कि आपको आरजेडी 3 सीटों पर बढ़ोतरी करते हुए नजर आएंगी। वहीं जेडीयू मजबूत स्थिति में 5 सीटों पर बढ़ोतरी करते हुए नजर आएगी। अदर पार्टी की बात करें तो अदर पार्टी का यहाँ पर आपको 1 सीट देखने को मिलेगा। तो अभी तक जो आपका इंडिया गठबंधन है कुल 4 पर, एनडीए गठबंधन कुल 6 पर, अदर कुल 1 पर और कुल 11 सीटों का हमने अभी तक सर्वे देख लिया है। आगे बात करते हैं वैशाली जिला की। तो यहाँ पर कुल 8 विधानसभा की सीट हैं, जिसमें कि आरजेडी और जेडीयू दोनों ही टक्कर के मुकाबले के साथ 4-4 सीटों पर बढ़ोतरी करते हुए नजर आएंगी। अदर का यहाँ पर भी कोई सीट नहीं है। तो इस प्रकार इंडिया गठबंधन कुल 8 पर, एनडीए गठबंधन कुल 10 पर, अदर कुल 1 पर और अभी तक 19 सीटों का सर्वे हमने देख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुपौल जिला की बात करते हैं। तो यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीट हैं, जिसमें कि आरजेडी मजबूत स्थिति में 3 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए नजर आएगी। जेडीयू 2 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए नजर आएगी। अदर का यहाँ पर भी कोई सीट नहीं है। तो अभी तक हमने 24 सीटों का ताज़ा सर्वे देख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब सिवान जिला की ओर। तो यहाँ पर कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें कि आरजेडी काफ़ी मजबूत स्थिति में 6 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए नजर आएगी। वहीं जेडीयू 2 सीटों पर बढ़ोतरी करते हुए नजर आएगी। अदर का यहाँ पर भी कोई सीट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इंडिया गठबंधन कुल 17 पर पहुंच गई है, काफ़ी आगे। एनडीए गठबंधन कुल 14 पर और अदर कुल 1 पर। चलिए आगे बढ़ते हैं सीतामढ़ीगढ़ जिला की ओर। तो यहाँ पर कुल 8 विधानसभा की सीट हैं, जिसमें कि आरजेडी 3 सीटों के साथ बढ़त करते हुए आगे बढ़ रही है। वहीं जेडीयू 4 सीटों के साथ बढ़त करते हुए आगे बढ़ रही है। अदर का आपको यहाँ पर 1 सीट देखने को मिलेगा। तो इंडिया कुल 20 पर, एनडीए कुल 18 पर और अदर कुल 2 पर। चलिए आगे बढ़ते हैं शिवहर जिला। तो शिवहर जिला में कुल 1 ही विधानसभा की सीट है, जहां पर कि आपको जेडीयू देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से इंडिया कुल 20 पर, एनडीए कुल 19 पर और अदर कुल
2 पर अभी तक आपको नज़र आएगी और 41 सीटों का अभी तक सर्वे हमने देख लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सारण जिला की बात करते हैं। तो सारण जिला में कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें कि आपको आरजेडी 5 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए नजर आएंगी, वहीं जेडीयू 4 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए नजर आएगी। आपको अदर भी 1 सीटों पर यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इंडिया कुल 25 पर पहुंच गई है, जो कि अभी सबसे आगे है, और एनडीए कुल 23 पर बनी हुई है लगातार। अदर भी यहाँ पर लगातार पीछा कर रही है 3 सीटों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं समस्तीपुर जिला की। तो यहाँ पर कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें कि आरजेडी और जेडीयू दोनों में टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों ही 5-5 सीटों के साथ बढ़त करते हुए यहाँ पर आपको नजर आएंगी। अदर का यहाँ पर कोई भी सीट देखने को नहीं मिलेगा। इंडिया कुल 30 पर अभी भी सबसे आगे बनी हुई है, वहीं एनडीए कुल 28 पर और अदर कुल 3 पर बनी हुई है। आगे बात करते हैं सहरसा जिला की। तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर आपको आरजेडी मजबूत स्थिति में 5 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए नजर आएगी, वहीं जेडीयू मात्र 2 सीटों पर बढ़ोतरी करते हुए नजर आएगी। अदर का यहाँ पर भी कोई सीट देखने को नहीं मिलेगा। तो इंडिया सबसे आगे अभी भी बनी हुई है, लगातार सबसे आगे है 35 सीटों के साथ। एनडीए कुल 30 पर और अदर कुल 3 पर बनी हुई है, और 68 सीटों का अभी तक हमने सर्वे देख लिया है। आगे बात करते हैं अररिया जिला की। तो यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें कि फिर से एक बार मजबूत स्थिति में आपको आरजेडी देखने को मिलेगी 4 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए। वहीं पर जेडीयू 1 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए नजर आएगी। अदर भी 1 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए नजर आएगी। इंडिया कुल 39 पर, एनडीए कुल 31 पर, अदर कुल 4 पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने 76 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब औरंगाबाद जिला की बात करते हैं। तो यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें कि आरजेडी 4 सीटों पर आपको नज़र आएंगी, वहीं पर जेडीयू 2 सीटों पर नज़र आएगी। तो अभी तक कुल 82 सीटों का सर्वे हमने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं, बांका जिला की बात करते हैं। तो बांका जिला में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पर कि आपको आरजेडी और जेडीयू दोनों में ही टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा, और अदर का आपको यहां पर 1 सीट देखने को मिलेगा। तो इंडिया पहुंच गई है कुल 47 पर, एनडीए कुल 35 पर, अदर कुल 5 पर, और 87 सीटों का अभी तक सर्वे हमने देख लिया। आगे बात करते हैं अब बेगूसराय जिला की। तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें कि आपको आरजेडी 3 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए नजर आएगी, वहीं जेडीयू 4 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए नजर आएगी। आगे बात करते हैं भागलपुर जिला की। तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर आपको आरजेडी मात्र 2 ही सीटों पर नजर आएगी, जेडीयू मजबूत स्थिति में 4 सीटों पर आपको नजर आएगी, अदर 1 सीट पर आपको नजर आ सकती है। तो बात करें इंडिया की, तो कुल 52 पर, एनडीए कुल 43 पर, अदर कुल 6 पर, 101 सीटों का अभी तक हमने सर्वे देख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भोजपुर जिला की बात करते हैं। तो यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर आपको आरजेडी मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है 4 सीटों के साथ, जेडीयू 3 सीटों पर नजर आ सकती है, और 108 सीटों का अभी तक हमने सर्वे देख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बक्सर जिला की बात करते हैं। तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, और चारों ही सीटों पर आपको जेडीयू नजर आएंगी। यहाँ पर जेडीयू काफ़ी मजबूत स्थिति में आपको देखने को मिलेगी। तो इंडिया कुल 56 पर सबसे आगे अभी भी बनी हुई है, एनडीए लगातार पीछा करते हुए 50 पर, अदर कुल 6 पर। चलिए आगे बात करते हैं अब दरभंगा जिला की। तो दरभंगा जिला में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर आपको आरजेडी 2 सीटों पर नजर आएंगी, वहीं पर जेडीयू आपको 3 सीटों पर नजर आ सकती है, और आपको अदर का भी 1 सीट यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब पूर्वी चंपारण जिला की बात करते हैं। तो पूर्वी चंपारण जिला में कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पर आरजेडी 5 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए नजर आएगी, जेडीयू 6 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए नजर आएगी, और अदर का भी आपको 1 सीट देखने को मिलेगा। तो अभी भी इंडिया गठबंधन ही सबसे आगे है 63 सीटों के साथ, एनडीए गठबंधन कुल 59 पर और अदर कुल 8 पर बनी हुई है। 130 सीटों का अभी तक हमने सर्वे देख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
गया जिला की बात करते हैं तो कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं। आरजेडी 5 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए नजर आएगी। जेडीयू 4 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए नजर आएगी। अदर भी 1 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोपालगंज जिले की बात करते हैं तो 6 विधानसभा की सीटें हैं, जहाँ पर कि आरजेडी मजबूत स्थिति में 4 सीटों पर आपको नजर आ सकती है। वहीं जेडीयू आपको 2 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए नजर आएंगी। अदर का यहाँ पर भी कोई भी सीट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी तक इंडिया कुल 72 पर, एनडीए कुल 65 पर और अदर कुल 9 पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहानाबाद जिला की बात करते हैं तो 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें कि आरजेडी मजबूत स्थिति में 4 सीटों पर नजर आ सकती है। जेडीयू का कोई भी सीट देखने को नहीं मिलेगा। अदर का आपको यहाँ पर 1 सीट देखने को मिलेगा। अब आगे बात करते हैं कैमूर जिला की। तो यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं और आरजेडी का आपको यहाँ पर 1 भी सीट देखने को नहीं मिलेगा। वहीं जेडीयू काफ़ी मजबूत स्थिति में तीनों ही सीट पर आपको नजर आएगी। अदर का भी यहाँ पर कोई भी सीट देखने को नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किशनगंज जिला की। तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें कि आरजेडी मजबूत स्थिति में 3 सीट पर नजर आएगी। जेडीयू कोई भी सीट पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। अदर का यहाँ पर आपको 1 सीट देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कटिहार जिला की। तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें कि आरजेडी और जेडीयू में टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों ही 3-3 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए नजर आएगी। वहीं अदर पार्टी का भी आपको 1 सीट देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खगड़िया जिला की। तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें कि आरजेडी सिर्फ 1 ही सीट पर आपको बढ़ोतरी करते हुए नजर आएगी। वहीं जेडीयू 3 सीटों के साथ बढ़त करते हुए आपको नजर आ सकती है। अदर का यहाँ पर भी कोई सीट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इंडिया अभी तक कुल 83 पर पहुंच गई है, एनडीए कुल 74 पर, अदर कुल 12 पर और 169 सीटों का अभी तक हमने सर्वे देख लिया है। चलिए आगे बात करते हैं लखीसराय जिला की। तो यहाँ पर कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं और दोनों ही सीटों पर आपको जेडीयू देखने को मिलेगी। दोनों ही सीटों पर जेडीयू बढ़ोतरी करते हुए नजर आएगी। चलिए आगे बात करते हैं मधेपुरा जिला की। तो यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं और चारों ही सीटों पर आपको आरजेडी बढ़ोतरी करते हुए नजर आएगी काफी मजबूत स्थिति में। जेडीयू और अदर का यहाँ पर कोई भी सीट आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं मधुबनी जिला की। तो यहाँ पर कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं, जहाँ पर कि आपको आरजेडी 4 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए नजर आएगी। वहीं पर जेडीयू काफी मजबूत स्थिति में 5 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए नजर आएगी। अदर का भी आपको यहाँ पर 1 सीट देखने को मिलेगा। तो इंडिया अभी तक सबसे आगे है 91 सीटों के साथ, एनडीए कुल 81 सीटों के साथ और अदर कुल 13 सीटों के साथ बनी हुई है। अब आगे बात करते हैं मुंगेर जिला की। तो यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जहाँ पर आपको आरजेडी 1 सीटों पर नजर आ सकती है। वहीं जेडीयू 2 सीटों पर नजर आ सकती है। अदर का यहाँ पर भी आपको कोई सीट देखने को नहीं मिलेगा। अभी तक 188 सीटों का हमने सर्वे देख लिया है। आगे बात करते हैं अब मुजफ्फरपुर जिले की। तो यहाँ पर कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर आपको आरजेडी 4 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए नजर आएगी। साथ ही जेडीयू काफी मजबूत स्थिति में कुल 7 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए नजर आएगी। अदर का यहाँ पर कोई भी सीट आपको देखने को नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं नालंदा जिला की। तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर आपको आरजेडी 3 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए नजर आएगी। जेडीयू 4 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए नजर आएगी। अदर का यहाँ पर भी सीट देखने को नहीं मिलेगा। तो इंडिया अभी भी सबसे आगे है कुल 99 सीटों के साथ। एनडीए लगातार पीछा करते हुए कुल 94 सीटों के साथ, अदर कुल 13 सीटों के साथ बनी हुई है और अभी तक 206 सीटों का हमने ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देख लिया है। चलिए आगे बात करते हैं अब नवादा जिला की। तो नवादा जिला में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पर आरजेडी काफ़ी मजबूत स्थिति में आपको देखने को मिलेगी कुल 4 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए। वहीं जेडीयू 1 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए आपको नजर आएगी। चलिए आगे बात करते हैं राजधानी पटना की। तो यहाँ पर कुल 14 विधानसभा की सीटें हैं
और यहाँ पर आपको आरजेडी और जेडीयू में टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों ही पार्टियां 6 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए नजर आएगी। वहीं पर अदर पार्टी भी आपको 2 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए नजर आएगी। तो इंडिया अभी भी सबसे आगे है कुल 109 सीटों पर, एनडीए कुल 101 सीटों पर, अदर कुल 15 सीटों पर और 225 सीटों का अभी तक सर्वे हमने देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं पूर्णिया जिला की। तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। तो यहाँ पर आरजेडी 4 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए नजर आएगी। वहीं आपको जेडीयू 3 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए नजर आएगी। अदर का यहाँ पर कोई भी सीट आपको देखने को नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रोहतास जिला की। तो रोहतास जिला में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पर आपको आरजेडी मजबूत स्थिति में 5 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए नजर आएगी। वहीं पर जेडीयू सिर्फ 2 ही सीटों पर आपको बढ़ोतरी करते हुए नजर आएगी। अदर का यहाँ पर भी कोई सीट आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जमुई जिला की। तो जमुई जिला में कुल 4 विधानसभा की सीटें आपको देखने को मिलेगी। वहीं आरजेडी आपको 1 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए नजर आएगी। जेडीयू 2 सीटों के साथ बढ़ोतरी करते हुए नजर आएगी। अदर भी आपको यहाँ पर 1 सीटों पर देखने को मिलेगी। तो इंडिया कुल पहुँच गई है 119 पर, एनडीए पहुँच गई है कुल 108 पर, अदर पहुँच गई है कुल 16 पर और 243 में से हमने 243 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देख लिया। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि किसी भी पार्टी को बिहार में सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होगी, लेकिन किसी भी पार्टी के पास, किसी भी गठबंधन के पास 122 सीटें इस सर्वे के अनुसार आपको नहीं दिख रही होगी। तो अभी स्पष्ट रूप से कह पाना यहाँ पर संभव नहीं है कि किस पार्टी की सरकार बन सकती है, कौन हो सकता है अगला मुख्यमंत्री, लेकिन इंडिया सबसे आगे देखने को आपको मिल रही होगी। तो आपके अनुसार कौन हो सकता है अगला मुख्यमंत्री, किस पार्टी की बन सकती है सरकार? आप लोग कमेंट में अपना राय जरूर दें। चलिए मिलते हैं अगला ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के साथ।